बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के लिए हीटर बनाने का एक ऐसा यूनिक आइडिया लेके आए हैं कि जिसकी मदद से आप इसको बआसानी बना भी सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पे ये तैयार हो जाता है और इसको चलाने के लिए बहुत ही कम खर्चा आता है एज़ कम्पेयर टू अदर जितने भी रवायती हीटर हम अपने पोल्ट्री फार्म में यूज़ करते हैं। ये वाला हीटर जो है दोस्तों, आप इसको घरेलू पैमाने पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप कमर्शियल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये नवंबर का महीना चल रहा है। जब मैंने अक्टूबर में पिछले महीने अपना बर्ड तैयार किया था तो मैंने भी रवायती हीटर का इस्तेमाल किया था, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा पहले नंबर पे कॉस्टली पड़ा था। लकड़ी तकरीबन एक रात की 100 केजी लकड़ी जो थी वो जल जाती थी और लकड़ी का जो रेट है इस टाइम मार्केट में वो 650 रुपये की 40 किलो मिलती है, यानी कि 1 मन मिलती है। दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती थी। जब इसमें लकड़ी ख़त्म होने लगती थी तो टेम्परेचर एकदम गिर जाता था और जैसे ही हम इसमें आग जलाते थे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने तभी डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी मैं हीटर यूज़ करूँगा वो एक इकोनॉमिकली पैकेज में आएगा और दूसरे नंबर पे ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, टेम्परेचर की वेरिएशन, वो इंशाल्लाह ताला इसमें नहीं होगी जी। कंसिस्टेंसी से एक ही टेम्परेचर चलेगा। तो उसके लिए दोस्तों ये आपके सामने जो हीटर नज़र आ रहा है ये मैंने इस टाइम तैयार किया है। बेसिकली ये उसका कह लें कि अभी रॉ मटेरियल ही है, इसको असेंबल किया हुआ अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि ये मैंने जो हीटर बनाया हुआ है इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इसके लिए हमें 2 ड्रम चाहिए। एक आपने खुद बनाना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का आपने तैयार करवाना है और उसके सेंटर में आपने होल करवा लेना है और बाहर 2 होल करवा लेने हैं। और दूसरे ये वाले ड्रम मीडियम साइज़ के आपको बाज़ार से बासानी मिल जाएगा। ये मुझे 1000 रुपये का एक ड्रम मिल गया था और इसके भी सेंटर में आपने एक सुराख कर लेना है जैसा इस ड्रम में किया हुआ है। ये ऑलरेडी जला हुआ था, इसके सेंटर में सिर्फ एक सुराख करना है और यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाना है। इसको और कुछ नहीं करना है। अगला आपने अपना जो बड़ा ड्रम होगा वहाँ पे 3 सुराख करने हैं, एक सेंटर में और 2 साइडों पे। ये आपका कह लें कि जो आपने खुद तैयार करवाना है उसमें ये 3 सुराख करवाने हैं। ख्याल रहे कि जब आप ड्रम तैयार करवा रहे हों, जो छोटा ड्रम है जो इसके अंदर रखना है उससे जो बड़ा ड्रम है कम से कम 30% बड़ा हो। हर लिहाज से, वो इसकी डायमीटर के लिहाज से भी इससे 30% बड़ा हो, वो इसकी हाइट के लिहाज से भी 30 मीटर बड़ा हो। जैसा कि मैं आपको ड्रम अंदर रख के दिखा रहा हूँ कि ये आपने ऐसा ड्रम बिल्कुल सेंटर में रख देना है, दोनों सुराखों को आमने सामने। और देखें कि गैप जो आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन 4 इंच का गैप बड़े लेवल पे अगर आप करना चाह रहे हो तो ये लाजमी होना चाहिए। याद रहे कि आपने जो रेडीमेड अपना ड्रम तैयार करवाना है उसको गोलाई में तैयार करवाना है और कोशिश करनी है कि बिल्कुल सर्कल में हो। इसमें 3 सुराख आपने करवाने हैं। अब आ जाता है जी अगला, इनकी हाइट जो है वो कितनी हो। देखें बड़ा ड्रम आपको कम से कम इससे 6 इंच बड़ा है, ऊंचा है, और जो छोटा ड्रम इसके अंदर रखना है वो 6 इंच इसके नीचे है। इसका फार्मूला इंशाल्लाह ताला आगे जब ये ड्रम चलता है तो मैं आप दोस्तों को समझा देता हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी, इसके ऊपर हमने इस तरह से एक ढक्कन भी बनवाना है, लिड भी बनवाना है। नेक्स्ट इसमें हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो आ जाता है जी इन सारी चीज़ों का स्टैंड। बेसिकली ये स्टैंड जो है ये गलत बना हुआ है। बिल्कुल आपने सेंटर में ऐसे जमा का निशान नहीं बनवाना, बल्कि साइडों पे 2 लगाने हैं। वजह इसकी ये है कि बिल्कुल अगर आप सेंटर में लगाएंगे तो नीचे से ऑक्सीजन क्योंकि इसने लेनी है तो और वहीं से इसने राख नीचे फेंकनी है तो वो प्रॉब्लम आएगी। बट आपने क्या करना है कि साइडों पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने साइडों पे एंगल लगा लेने हैं ताकि स्टैंड की मजबूती रहे और इसके ऊपर अगर लोड पड़ता है तो आपका स्टैंड जो है वो टूटे ना या फिर किसी तरफ को जो है वो गिरना। अब इसका तरीकाकार क्या होगा चलाने का, इसको हमने जो बुरा होगा, लकड़ी का बुरादा होगा, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, जिस फार्म में भी मिल जाए। अगर आपको दानेदार मिल जाता है तो वो ज़्यादा टाइम निकालेगा, अगर आपको इस तरह का रंधा हुआ मिल जाता है तो ये थोड़ा टाइम निकालेगा। बट मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और जो मेरा इसमें यूज़ करने का जो तजर्बा है 9 घंटे अपने पीक पे ये चलता है। अगर आपके पास दानेदार होगा तो वो ज़्यादा ऑब्वियसली टाइम निकालेगा इसका। तो अब इसका तरीकाकार क्या है कि इसमें हमने बूरे को डाल के फिल कर देना, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। जब बूरा इसका फिल हो जाए, ठीक है, तो इस बूरे वाली को हमने बिल्कुल इसके अंदर, यानी कि ये सुराख दोनों इसके सामने आ जाने और ऊपर से जो है हमने इसका ढक्कन जो है वो बंद कर देना है। ठीक है जी, ये एक मैं कह लें कि आपको एक सिंपल सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसका एग्जॉस्टर लगा होगा और नीचे से हमने इसको आग लगा देनी है। अब आग लगेगी, ठीक है, अंदर वाली भट्टी में
क्योंकि बूरे में जब ये फिल हो जाता है, जो अंदर वाली भट्टी है वो वैसे गर्म नहीं होती, वो सिर्फ सेंटर से गर्म होती है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये कैसे काम करेगा, आग निकलेगी, यहाँ पे आके हीट जो है वो टच होगी और वो दोबारा हीट नीचे फेंकेगा। जब नीचे फेंकेगा तो ये आपका जो है ना, कहने के बाहर लोहे की शीट, ये पूरी गर्म होगी और ये इतनी गर्म होगी कि यकीन करें कि आप इसके ऊपर कोई भी आप कह लें कि हंडी वगैरह अंडे बॉयल कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त इसकी हीट होती है और टेम्परेचर बड़ी आसानी से मेंटेन हो जाता है। ये एक भट्टी जो है बड़ी मुर्गियों के लिए तकरीबन, अगर आपका 20 बाई 15 का शेड है तो बड़े आराम से ये आपको कवर करेगा। छोटे चीज़ों के लिए, अगर आपकी बड़ी मुर्गियां हैं तो ये बड़ी मुर्गियों के लिए तकरीबन 50 बाई 20 का जो शेड होगा वो बड़े आराम से इसको कह लीजिए कि कवर करेगा, इसको हीट देगा। ये इसका फंक्शन है। अब इसके लिए हमें एक अदद प्लास्टिक का पाइप चाहिए होगा। उसको हमने बिल्कुल सुराख के सामने, यानी कि ये वाला जो ड्रम है इसके सेंटर में रखना है और बूरे को भरना स्टार्ट कर देना है। और जब आप बूरा इसमें भरना स्टार्ट कर दें तो याद रहे कि बूरे को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है। जितना आप इसको प्रेस करेंगे उतना ज़बरदस्त ये जलेगा, उतना ज़्यादा ये टाइम निकालेगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रेस नहीं करेंगे तो ये आपका टाइम थोड़ा निकालेगा और जल्दी ही आपकी आग जो है अंदर से ख़त्म हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम जितना आप इसको दबा सकते हैं उतना आप इसको प्रेस कीजिएगा। साइडों पे ज़्यादा दबाइएगा, पाइप के साथ इसको ज़्यादा दबाइएगा ताकि ये ज़्यादा देर तक आपके पास जलता रहे। अगर आप इसको सही से नहीं दबाएंगे तो फिर वही बात है कि ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। जब लकड़ी का बुरादा अच्छी तरह से फिलअप हो जाए, अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लिया, फिर फाइनल आपने मिट्टी की एक लेयर लगानी है। कोशिश करना है कि मिट्टी की लेयर बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो। रीज़न उसकी ये है कि अगर आप बहुत मोटी लगाएंगे तो लग तो जाएगी, वो खाम में आप मिट्टी का ज़ाया करेंगे, वो आप नेक्स्ट के लिए इसको बचा के रखिएगा। अगर आप बारीक लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें, जब इस ड्रम के अंदर हमने छोटे ड्रम को रखना है और ऊपर हमने लिड लगा देना है तो ये क्या होगा कि यहाँ पे अगर वैसे ही बुरा होगा तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ले जी, उठा लाए हैं हम छोटे ड्रम को अपने ब्रूडर रूम के अंदर और उसको रख दिया है हमने अपने बड़े हीटर के अंदर। ख्याल रहे कि जब आप छोटे ड्रम को बड़े हीटर के अंदर रख रहे हो, बड़े ड्रम के अंदर रख रहे हो, तो दोनों का जो सुराख है वो आमने सामने बिल्कुल स्ट्रेट हो, साइडों पे जगह इक्वल हो, बहुत ज़्यादा जगह जो है वो एक तरफ कम ना हो, एक तरफ ज़्यादा ना हो। और उसके बाद हमने इसको ढक्कन लगा के कवर कर दिया है और मज़ीद अपनी सिक्योरिटी के लिए हमने ढक्कन के चारों तरफ जो है वो मिट्टी का लेप लगा दिया है ताकि एयर टाइट हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता कोई धुआं वगैरह निकलता है तो वो चूज़ों के लिए नुकसानदेह अमल ना हो। उसके बाद आप अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि हर तरफ से जो है इसको हमने टाइट कर दिया हुआ है। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आग किधर से निकलेगी। ये साइडों पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, दो मैंने सुराख छोड़ के ऊपर को निकाल रहे हैं, तो ये बेसिकली ऐसे ही फंक्शन चलेगा कि यहाँ से आपका धुआं जो है वो आसानी निकल जाएगा। अब अजय जी, इसको आग लगाने का तरीका कर क्या होगा जी, आपने क्या करना है कि ऐसे कोई भी जो है बुरादा, थोड़ा सा उसके ऊपर कोई भी ऑयल डाल लें, पेट्रोल डाल सकते हैं, डीजल डाल सकते हैं, या कोई भी कागज़ रख के आप इसको चंद सेकंड के लिए, जो आपने नीचे सुराख रखा हुआ है, ये बेसिकली सुराख इसलिए छोड़ा जाता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन भी लेगा, चंद सेकंड के लिए यहाँ पे रखें और आपकी आग जो है वो खुद ब खुद ऊपर तक जल जाएगी। मेक श्योर कर लें कि आग जो है वो जलना स्टार्ट हो गई है और एग्जॉस्ट की मदद से, जैसे ये हमने रखा हुआ है, ये बिल्कुल आपके शेड के बाहर जा रही है। वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि जी धुआं आना स्टार्ट हो गया, तो मतलब आपका जो अंदर हीटर है वो चालू हो गया। तो अब बात कर लेते हैं जी इसकी प्रोग्रेस की कि ये क्या हमें दे रहा है। देखें, रात तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है और इस टाइम जो टेम्परेचर है ईशा के टाइम तकरीबन 14 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर जो है अभी चल रहा है और रात को ये मज़ीद टेम्परेचर जो है ये गिर जाता है यहाँ पे। जैसे ही रात के तकरीबन 2 या फिर 1 के बाद टाइम होता है तो यकीन कीजिए कि क्योंकि जो बड़े फार्म होते हैं ऑब्वियसली ये आबादी से बाहर ही होते हैं, फसलों में होते हैं या खुले एरिया में होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत हद तक गिर जाता है कि आप अगर शहर में रहते हैं तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं होगा, बट अगर आप खुले एरिया में रहते हैं, शेड बनाया हुआ, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। लें जी, हम आ गए हैं जी अंदर जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, अंडे हमने रखे हुए हैं बॉयल करने के लिए और माशाल्लाह बॉयल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। ये एक अंडों का भी प्रैक्टिकल आप दोस्तों के सामने आ गया जी। नेक्स्ट आ जाता है जी कि इस टाइम जो टेम्परेचर है मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे लगाया हुआ है, ये नहीं है कि हीटर के ऊपर लगाया हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर पे वहाँ पे साइड पे लगाया हुआ है। 35.8 टेम्परेचर चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ह्यूमिडिटी जो है वो 29 है, क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम होती है तो हम क्या करते हैं कि इसी के ऊपर ही पानी का थोड़ा सा बाउल रख देते हैं ताकि ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो कम ना हो। जी ये चल रहा है जी हमारा हीटर, अंडे हो रहे हैं हमारे बॉयल
और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। ग्रंटेड हमें जो टाइम ये दे रहा है कम से कम 9 घंटे दे रहा है रंधा हुआ बूरा की। अगर आप दानेदार बूरा इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10-11 घंटे मिल जाएंगे। अगली और अहम बात कि आपने इस तरह नीचे जाली का ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहले दिन मेरे 6-7 चूज़े जो है वो बाग के नीचे जाके एक्सपायर हो गए थे, तो आज मैंने जाली का भी इस्तेमाल किया है। एक और बात यार, देखो आपने इतनी सारी वीडियो देख ली है तो चैनल को तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के आइडियाज़ आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे। आपको नित नए आइडियाज़ पोल्ट्री के रिलेटेड इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर ही मिलेंगे। तो अब दोस्तों बारी आ गई है इसको खोलने की, और इसको हम खोल रहे हैं तकरीबन 14 घंटों बाद हम इसको खोल रहे हैं। रात तकरीबन 2 बजे हमने इसको लगाया था और 14 घंटे बाद हम इसको अब खोल रहे हैं। तो अंदर देखते हैं कि हमारा जो बुरादा है वो किस तरह से जल गया है, और ये आपके सामने है कि बुरादा A to Z हमारा जल गया हुआ है। और ये है मट्टी का फ़ायदा। मट्टी माशाल्लाह से बिल्कुल इसके ऊपर है, और नीचे देखें हम बाजू डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सारे का सारा बुरादा जो है वो जल गया हुआ है, और कोई ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं है कि ये नहीं है कि नीचे कोयला इकट्ठा होगा या ऐश इकट्ठी होगी, कुछ भी नहीं है। सारा कुछ जला, सारा कुछ निकल गया। ये है खाली ड्रम जिसके अंदर हीटर जलता है, और आप देख सकते हैं कि ये सारी हीट रहती है। मज़ीद इसको मैं बाहर लेके आता हूँ तो आप दोस्तों को दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है अंदर इसके। लें जी, इसको ले आए हम बाहर। आप देख लें, ये वो है जो अभी हमारा नया वाला है, और ये वो है जो हमने अंदर से निकाला है। तो लें जी दोस्तों, आपके सामने है मट्टी का। आप देख लीजिए क्या फ़ायदा है, और अंदर बिल्कुल जला हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।